गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर गुरु नानक देव जी एक महावत के घर पर रुके। महावत और उसका पूरा परिवार गुरु नानक देव जी के अपने घर पर रुकने के कारण बहुत खुश हुए। उन्होंने गुरु नानक देव जी का बहुत आदर सत्कार किया। भोजन करने के पश्चात जब गुरु नानक देव जी आराम कर रहे थे तो उनको किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जिस तरफ से रोने की आवाज आ रही थी, गुरु नानक देव जी उस तरफ गए और रोने वाले लोगों से पूछा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? उन लोगों ने जवाब दिया, गुरुजी, हमारा हाथी मर गया है, हम सब उस हाथी के लिए रो रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने पूछा, यह किसका हाथी था? तो उन लोगों ने जवाब दिया, गुरुजी, यह हाथी तो दिल्ली के बादशाह का था। गुरु नानक देव जी ने उन लोगों से कहा, अगर यह हाथी बादशाह का था तो तुम लोग क्यों रो रहे हो? उन लोगों ने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरुजी, इस हाथी के सहारे ही हमारी रोजी रोटी का प्रबंध हो पाता था। इस हाथी को पालने के बदले बादशाह हमें अनाज देता था। उस अनाज से ही हम अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परंतु अब यह हाथी मर गया है। बादशाह हमें अनाज देगा या नहीं देगा वह पता नहीं। अब हमें काम की तलाश में कहाँ कहाँ भटकना होगा। पता नहीं हमें काम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अब हम अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे? गुरु नानक देव जी को उन लोगों पर दया आ गई। गुरु नानक देव जी ने उन लोगों से कहा, अगर तुम्हारा हाथी फिर से जीवित हो जाए तो क्या तुम फिर भी रोओगे? गुरु नानक देव जी के वचनों को सुनकर वह सारा परिवार बहुत हैरान हो गया और वह गुरु नानक देव जी से बोला, गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है? मरा हुआ भी कभी जीवित हो सकता है? गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम इस मरे हुए हाथी के मुंह पर अपना हाथ रखो और ईश्वर को याद करो। उस परिवार ने गुरु नानक देव जी की आज्ञा का पालन किया। जैसे ही हाथी के मुंह पर हाथ रखकर ईश्वर को याद किया गया, वह हाथी जीवित हो गया। हाथी को जिंदा देखकर वह सारा परिवार बहुत खुश हो गया। परिवार के सारे लोग गुरु नानक देव जी के चरणों को छूने लगे। गुरु नानक देव जी के इस चमत्कार की खबर दूर दूर तक फैल गई। सारे नगर के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। हाथी को जीवित करने वाली बात बादशाह के पास भी पहुंच गई। वह बादशाह उसी समय अपने हाथी पर बैठकर गुरु नानक देव जी के पास पहुंच गया। उसने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरुजी, मुझे खबर मिली है कि आपने एक मरे हुए हाथी को फिर से जीवित किया है। मैं भी आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। अगर आप इस हाथी को जीवित कर सकते हैं तो मेरे सामने इस हाथी को फिर से मार सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने बादशाह से कहा, अगर यह हाथी फिर से मर गया तो तुम्हें इस हाथी को पालने वाले परिवार को अपने दरबार में कोई नौकरी देनी होगी जिससे इस परिवार का गुजारा हो सके। बादशाह ने गुरु नानक देव जी को उत्तर दिया, गुरुजी, आप इस परिवार की चिंता मत कीजिए। अगर यह हाथी फिर से मर गया तो इस परिवार को अनाज फिर भी मिलता रहेगा। आप बस मेरे सामने इस हाथी को एक बार मार कर दिखा दीजिए। गुरु नानक देव जी ने एक शब्द का उच्चारण किया, मारे ज्वाले कोई, नानक एकस बिन अवर न कोई। गुरु नानक देव जी के इस शब्द के उच्चारण करते ही वह हाथी फिर से मर गया। बादशाह यह सब देखकर हैरान रह गया। बादशाह ने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरुजी, कृपा करके इस हाथी को फिर से जीवित करके दिखा दीजिए। गुरु नानक देव जी ने बादशाह से कहा, मारना और जीवित करना सब ईश्वर के हाथ में है। यह फैसला सिर्फ ईश्वर ही ले सकते हैं और हम सिर्फ उस ईश्वर के आगे विनती कर सकते हैं कि ईश्वर उस फैसले को बदल दे। हमने भी ईश्वर से अपना फैसला बदलने के लिए विनती की और ईश्वर ने हमारी विनती सुन ली और हम पर दया की। परंतु अब हमें भी ईश्वर के फैसले का सम्मान करना चाहिए। बादशाह गुरु नानक देव जी के शब्दों को सुनकर गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गया और बादशाह ने उनका आशीर्वाद लिया। बादशाह ने उस परिवार को पालने के लिए एक दूसरा हाथी दे दिया जिससे उस परिवार का गुजारा चलता रहे। गुरु नानक देव जी सबको आशीर्वाद देकर अपनी आगे की यात्रा पर निकल गए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ।
Subscribe for more content.